हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को बनाने वाले हैं कि स्क्रू ड्राइवर किस तरह से बनता है। ऑटोकैड के अंदर 3D स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे, प्लस यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स है, जिसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना है स्क्रू ड्राइवर बनाते वक्त, प्लस यहाँ पर ड्राइंग बनाते वक्त आपके पास कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। यस, उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर बनाने वाले हैं और जो स्क्रू ड्राइवर है वो आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसको आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर दिखेगा। यस, ऑटोकैड के अंदर फिर हम इसके सेम टू सेम कॉपी बनाने वाले हैं, इसके जस्ट जैसे जैसे आप यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर बनाने वाले हैं। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर चलते हैं। तो देखिए, हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रू ड्राइवर के बारे में दिखाऊं। तो देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर जो है आपके पास 3D स्क्रू ड्राइवर है। देखिए, यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्ली 3D स्क्रू ड्राइवर है और यहाँ पे जो इसके आगे की नोब देखेंगे आप यहाँ पर, तो मैं इसके आगे की नोब दिखाऊंगा आपके पास। तो कुछ देखिए इस तरह से शेप में दिख रही है। यस, आगे से आपके पास ये माइनस शेप का जो स्क्रू ड्राइवर होता है। यस, आप यदि बाजार में जाते हैं और बाजार में जाके बोलते हैं कि माइनस शेप का मुझे स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो वो आपको कुछ इस टाइप का स्क्रू ड्राइवर देता है। क्लियर? तो ये सेम टू सेम हम स्क्रू ड्राइवर को बनाने वाले हैं। इसके अंदर देखिए आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे ग्रिप भी बने हुए हैं। यस, जो आपके पास हैंडल के अंदर ग्रिप होते हैं, वो हैंडल के अंदर ग्रिप किस तरह से बने हुए हैं और ये हम देखने वाले हैं, और किस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर पूरा कंप्लीट होता है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। क्लियर? तो बनाया स्क्रू ड्राइवर को। देखिए, मैं ड्राइंग नंबर फाइल 2 ले चुका हूं। इस ड्राइंग नंबर फाइल 2 के अंदर यूनिट सेट करेंगे और स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूनिट के बारे में। तो यूनिट यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, डेसिमल में लेने वाला हूँ और इसको कर देते हैं यहाँ पर 0.0 और ओके कर देते हैं, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। यस, जो उसका हैंडल होता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स के अंदर वर्क करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो स्क्रू ड्राइवर बनने वाला है वो यहाँ पे बहुत ही शानदार बनने वाला है। क्लियर? तो स्टार्ट करें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्कल के लिए सी एंटर करें। सी एंटर करने के बाद इसकी सर्कल की जो रेडियस है वो ले लें यहाँ पर। तो रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ पर 3। क्लियर? यहाँ पे देखिए, अभी मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं इसका जो हैंडल्स है, ये जो पीछे वाला जो हैंडल है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे ग्रिप्स है, यस, जो यहाँ पे थ्रेड्स है, वो थ्रेड्स यहाँ पे बनाएंगे, प्लस इसके जो पीछे वाला जो हैंडल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर बनाने वाले हैं। और ये जो आपके पास पीछे आपको यहाँ पर दिख रहा है, यस, ये मैं बात करना चाहूंगा इस वाले पोर्शन की, और ये वाला पोर्शन है, ये सारे पोर्शन हम वन बाय वन ड्रॉ करने वाले हैं। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सर्कल लिया है। अब देखिए, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर और छोटे छोटे सर्कल्स बनाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थ्रेड्स को बना रहे हैं। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑर्थो को इनेबल करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट लाइन के ऊपर टच कर दूंगा। क्लियर? उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो मुझे छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं। उस सर्कल की जो रेडियस है आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा, सर्कल कमांड को यूज करूंगा। सर्कल कमांड को यूज करते हुए इस पॉइंट के ऊपर मैं सर्कल बनाऊंगा, उसकी जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर दे दूंगा। तो कुछ इस तरह से बन चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ थ्रेड्स कितनी देनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें यहाँ पर 4 थ्रेड्स दें, 5 थ्रेड्स दें, 6 थ्रेड्स दें, जो भी आप जितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। बेसिकली बात करें, जो आपके पास यहाँ पर स्ट्रेच है, यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पर ये जो गैप देने वाला हूँ, देखिए आपके पास ये जो बीच में ना कट लगे हुए, ये कट बनाने हैं, तो वो आप यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं 4 कट बनाने वाला हूँ। तो देखिए 4 कट कैसे बनेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं राउंड शेप के अंदर सर्कल्स बनाऊंगा, चारों सर्कल्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिम कर दूंगा, और ट्रिम करने के बाद एक जो नई शेप बनेगी वही हमारी यहाँ पर बनने वाली है। जो प्रोजेक्ट की यहाँ पे जो बनेगी ना, वही आपके पास जो यहाँ पे जो ग्रिप बने हुए हैं, यस, जो ग्रिप वाले जो यहाँ पे थ्रेड्स बनी हुई है, वही आपके पास यहाँ पे बनने वाली है। तो यही हम बनाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरे कमांड का यूज करूंगा। एरे कमांड का यूज करने के बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, मैं पोलर एरे को लूंगा और पोलर एरे को लेके यहाँ पर इसके ऊपर थ्रेड्स बना लूंगा। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आप नंबर ऑफ थ्रेड्स में, जैसे मैं यहाँ पे 4 ही रखने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 4 थ्रेड्स बनाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 की जगह 5 कर देते हैं, काफी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 थ्रेड्स लिए। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आप जब यहाँ पर एरे कमांड को यूज करेंगे तब आपके पास एसोसिएटिव्स ऑन होगा। यस, आप उसे नॉन एसोसिएटिव्स में कन्वर्ट कर दे। रीजन क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जितने भी सर्कल्स बनाने वाले हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एडिटिंग करने वाले हैं। तो एडिटिंग आपके पास जब होगी तब आप इसे एसोसिएटिव्स नहीं रखेंगे। यदि आप इसे एसोसिएटिव्स रखते हैं तो आपके पास ये कंबाइंड एक ब्लॉक बन जाएगा, और वो ब्लॉक बनने की वजह से आपके अंदर उसके अंदर एडिटिंग नहीं होगी। यस, ये क्या फर्क होने वाला है एसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव के अंदर, तो हम एरे कमांड के बारे में देख चुके हैं। एरे कमांड जिसने भी नहीं देखा है, हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जाके देख सकते हैं कि एरे कमांड के अंदर एसोसिएटिव्स किस तरह से वर्क करता है, नॉन एसोसिएटिव्स किस तरह से वर्क करता है। यस, हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि एसोसिएटिव्स और नॉन एसोसिएटिव्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, किसके अंदर हम ड्राइंग के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, नॉन एसोसिएटिव्स करने वाला हूँ। इसके पीछे का रीजन आप एरे कमांड वाले जो वीडियो है वहां पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो सीरीज है उसके अंदर एरे कमांड का एक वीडियो बनेगा, वहां पर आप इसे देख पाएंगे।
क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया है, मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया है, ये सॉरी एरे कमांड के थ्रू यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 रेक्टेंगल सर्कल्स बना लिए और उसके बाद मैंने इसको क्या किया है, नॉन एसोसिएटिव किया है। क्लियर। अब बात करूं यहाँ पर बेसिकली, तो मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज करूंगा और ट्रिम कमांड का यूज करते हुए जो भी मेरे पास नॉन यूजिंग पार्ट है मैं उसको ट्रिम कर दूंगा। जैसे कि लेट्स लाइक ये वाला पार्ट हो गया है, ये वाला पार्ट हो गया है जो हमें नहीं चाहिए, जस्ट ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपके जो थ्रेड्स है वो यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं। क्लियर। ओके, तो इस तरह से आपके बन चुका है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और इस पूरे को कंबाइन करके मैं ज्वाइन कमांड के थ्रू ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल बन चुका है। या फिर आप यहाँ पर बाउंड्री कमांड का भी यूज करते हुए इसकी बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस तरह से मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पर जो प्रोजेक्शन मोड है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट ले आऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी हमारे पास क्या है, 2D वेव फॉर्म है। तो इस 2D वेव फॉर्म को कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे रियलिस्टिक्स में कर दूंगा ताकि मेरे को जो व्यू है वो यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू दिखे। अब आप सिंपल सा एक्सट्रूड कमांड लगा सकते हैं, EXT एंटर करें एक्सट्रूड कमांड के लिए। एक्सट्रूड कमांड के लिए EXT एंटर करने के बाद जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सिंपल सा एक्सट्रूड कर दें। जितना आपको एक्सट्रूड करना है उतना एक्सट्रूड कर ले। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ, इसके जो हैंडल की जो साइज है वो यहाँ पर आप यहाँ पर 7 या 8 रख सकते हैं। तो बेसिकली मैं 8 कर देता हूं। तो ये मेरा 8 का हैंडल हो चुका है पीछे। यदि आप इसको और एक्सट्रूड करना चाहते हैं, सिंपल सा प्रेस पुल करें, इसके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें और ऊपर की तरफ जैसे कि मैं बात करूं तो पूरा 10 ही कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको 8 + 2 कर देते हैं 10। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक्सट्रूड हो चुका है। अब देखिए बात करें तो इस तरह से आपके पास एक हैंडल का जो बन चुका है, यस, ये आपके जो एक शेप है वो बन चुकी है। जैसा कि मैं बताऊं यहाँ पर, तो ये आपके पास शेप बन चुकी है। अब इसके पीछे आपके पास ये कर्वेचर्स कैसे देना है, तो वो है आपके पास यहाँ पर ये वाला जो कमांड है, स्पेयर कमांड है, उसकी वजह से करेंगे हम यहाँ पर। यस, स्पेयर कमांड के इस पे करेंगे। स्पेयर कमांड के लिए आपको यहाँ पर सेंटर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा सेंटर मार्किंग करूंगा। यस, सेंटर लूंगा और सेंटर लगाने के बाद इसकी जो डायमीटर है या फिर रेडियस है वो आप दे सकते हैं। तो हम देखिए इसकी रेडियस को कर देता हूँ 3, क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है 3 करने का, क्योंकि आपके पास इसके जो ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो आपने सर्कल्स बनाया था फर्स्ट टाइम, वो आपके पास कितना था, यहाँ पर 3 था। अब ये जो क्या करना है, इसके अंदर हाफ स्क्वायर ही चाहिए, यहाँ पे मुझे फुल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लाइस कमांड को यूज कर सकते हैं। स्लाइस कमांड के बारे में देखा था हमने, यस, CLISC कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, CLSI कर सकते हैं स्लाइस कमांड के लिए। स्लाइस कमांड लेने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करें, एंटर करें। आपको किस के अकॉर्डिंग इसको स्लाइस करना है वो आप यहाँ दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक देखिए अभी आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, XY प्लेन के अंदर है। आप इसे जस्ट Z एक्सिस के अंदर यहाँ पर स्लाइस करना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर Z एक्सिस को चूज कर सकते हैं। Z एक्सिस को चूज करने के बाद आप इसका कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट दे दें। रेफरेंस पॉइंट देने के बाद आप यहाँ पर Z एक्सिस के अंदर कोई भी दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट दिया। तो इस तरह से क्या हो गया कि आपके पास दोनों स्लाइस हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपल सा एंटर करें, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 पोर्शन दिख रहे हैं। जस्ट आपके पास ऊपर नीचे वाला दोनों पोर्शन दिख रहे हैं। तो आप इसमें से जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर नीचे वाला नहीं रखना है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपल सा। अब इसको आपको यहाँ पर मूव कराना है, तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर। इसका जो सेंटर पॉइंट है, यस, मैं सेंटर पॉइंट को लूंगा और प्लस ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका जो सेंटर पॉइंट है, यस, ये रहा आपके पास सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दूंगा। तो इस तरह से आपके पास जो हैंडल्स है उसका यहाँ पे पीछे वाला हिस्सा आपके पास रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए आपके पास इसको यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रोटेट कर देता हूँ ताकि मेरे को ये हैंडल्स है वो प्रॉपर्ली दिखे। तो देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यस, 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। ये आपके पास सिलेक्शन पॉइंट की लिस्ट कैसे आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिलेक्शन साइक्लिंग को यहाँ पर यूज कर रखा है। उसके बाद सिंपल सा एंटर करना है। आपको किस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है वो डायरेक्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि बात करूं ये वाले डायरेक्शन के अंदर रोटेट करना है तो वो रोटेशन आप ले सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस 90 डिग्री के अलॉन्ग रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ, सिंपल सा एग्जिट करता हूं। तो इस तरह से मेरे पास एक थ्रेड्स बन चुकी है। अब बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट है यहाँ पर बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल सर्कल्स है। यस, बात करें यहाँ पर तो एक सिलेंडर बना हुआ है। यस, मैं एक काम करता हूँ, इमेज को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो इमेज को प्लेस करने के लिए क्या है, IAT एंटर करेंगे। यस, इमेज के लिए IAT एंटर करें, इमेज के लिए। और इमेज एंटर करने के बाद आपके पास जो भी इमेज है, जैसे जस्ट लाइक ये इमेज है मेरे पास, ओपन करें यहाँ पर, ओके करें और इमेज को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि हमें इमेज भी दिखती रहे कि क्या इमेज है, किस तरह से बना हुआ है हमारा स्क्रू ड्राइवर। तो ये देखिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर आपके पास आ चुका है। क्लियर। अब देखिए बात करें यहाँ पर, तो एक आपके पास क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करना है। उस सिलेंडर के आपके पास जो भी हाइट रखनी चाहे यहाँ पर वो रख सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर CLY, यस, CLY एंटर कर सकते हैं। यस, CLY एंटर करते ही आपके पास सिलेंडर मिल जाएगा। सिलेंडर लेने के बाद आप यहाँ पर अपना बेस पॉइंट दे दे, तो बेस पॉइंट दे दिया। उसके बाद मैं बात करना चाहूँ इसका डायमीटर के बारे में। तो देखिए आपने जो ऊपर वाला यहाँ पे डायमीटर लिया है वो 3 है, उससे थोड़ा सा आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 ले सकते हैं। तो 2.5 आप इसका डायमीटर ले लें। उसके बाद देखिए मैं इसको एक्सिस एंड पॉइंट रखूंगा। एक्सिस एंड पॉइंट रखने से क्या होगा कि मेरे पास जो डायरेक्शन के अंदर चाहिएगी मुझे वो डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। अब देखिए बात करेंगे
तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास जो थ्रेड्स वाले यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है, मैं बात करूं यहाँ पर ग्रिप वाला जो हैंडल्स है वो आपने यहाँ पे 10 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कम लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कम कितना ले सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाला हूँ, 6 करने वाला हूँ, ताकि हैंडल की लेंथ आपके पास इक्वल रहे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपने एक्सेस एंड पॉइंट को लेने की वजह से क्या होगा कि आपके पास दोनों की डायरेक्शन सेम दिख चुकी है। ओके, अब मुझे यहाँ से इसको मूव कराना है, तो मैं मूव कमांड का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर। अब देखिए यहाँ पर इसका जो सेंटर है, ये मैंने इसका सेंटर को पिक किया। यस, सेंटर टू सेंटर आपको पिक करना है, और इसका जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है मैंने यहाँ पे ले जाके इसको प्लेस कर दिया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, एक और आपके पास रीजन बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक हेक्सागोनल बना हुआ है, जस्ट लाइक देखूं यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर आपके पास ग्रिड हटाऊं तो यहाँ पे देखिए एक हेक्सागोनल बना हुआ है, और उसको आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक्सट्रूड कर रखा है। तो आपके पास हेक्सागोनल बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पॉलीगन को यूज कर सकते हैं। यस, पॉलीगन को यूज करके आप यहाँ पर नंबर ऑफ पॉलीगन्स डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉलीगन्स डाल दिए मैंने यहाँ पर, जस्ट लाइक आपके 6, तो 6 डाल दिया। उसके बाद बात करूं यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर मार्किंग दे दी, इंस्क्राइब ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने यही ले लिया है। उसके बाद बात करूं यहाँ पर, तो इसकी रेडियस देनी है आपको यहाँ पर। तो रेडियस आप कितनी दे सकते हैं, तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट रेडियस है वो यहाँ पर 3 की है, सेकंड रेडियस आपके पास 2.5 की है, उससे जस्ट लाइक थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो आप यहाँ पर 2.8 दे सकते हैं इसकी रेडियस को। तो मैं यहाँ पे इसकी रेडियस जो है 2.8 रखूंगा। उसके बाद मैं सिंपल सा एक्सट्रूड कमांड को यूज करूंगा। एक्सट्रूड कमांड को यूज करते हुए देखिए सिंपल सा इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, और इसको एक्सट्रूड करना है। तो अब इसको एक्सट्रूड कितना करना चाहे वो उतना एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको जो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, थिकनेस इसकी केवल 3 सेंटीमीटर इसका एक्सट्रूड कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा एक्सट्रूड हो चुका है। अब देखिए मुझे इसको यहाँ पर प्लेस करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 3D रोटेट को लेना पड़ेगा। 3D रोटेट को लेके एंटर प्रेस करके मुझे यहाँ पर इस ग्रीन लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको रोटेट करूंगा। तो मेरा सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको मूव करना है, तो मैं मूव कर देता हूँ। इसका यह जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को मूव करूंगा। देखिए यहाँ पे बात करूं तो ये रहा आपके पास सेंटर पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग आप जहां चाहें इसको मूव कर सकते हैं। सॉरी, क्लियर। तो यहाँ पे मैं मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड का यूज करके देखिए आपके पास इस हेक्सागोनल के अंदर आपको यहाँ पर सेंटर मार्किंग नहीं मिलने वाली है। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, हेक्सागोनल के अंदर आपके पास जो सेंटर मार्किंग है वो आपके पास यहाँ नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पर एक बार ऑब्जेक्ट के अंदर जो सेंटर मार्किंग है उसको ऑन कर दें। यदि उसके बाद में भी आपको यहाँ पर सेंटर मार्किंग नहीं मिलती है तो आपको यहाँ पर सेंटर मार्किंग बनानी पड़ेगी। और वो सेंटर मार्किंग कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3D पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं। 3D पॉलीलाइन के थ्रू आप इसकी सेंटर मार्किंग को बना सकते हैं। जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरह से बनानी है। तो जितने भी आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स है उन सबको यहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो ये आपके पास एक सेंटर बन चुका है। यस, उसको हम बाद में क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पे क्या करें, दोनों तरफ से यहाँ पर इसको क्या करें, इस तरह से लाइन बना लें। क्लियर, ताकि आपके पास यदि रिक्वायरमेंट हो तो आप बहुत ही ईजी तरीके से इसका यूज कर सकें। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरा जो मार्किंग है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे मिल जाए। तो हेक्सागोनल की जब भी आपको सेंटर मार्किंग ना मिले तो आप क्या करें, उसको सेंटर मार्किंग बनाएं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है टोटली। तो मेरा टोटल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। जस्ट लाइक आप देख पाएंगे यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। और आपके पास जो सेंटर मार्किंग है जो आपके पास पॉलीगन से बनी हुई है वो भी आपके पास सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सिंपल से एंटर प्रेस करें और देखिए इस तरह से आपके पास यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे जहां मूव करना चाहें वहां कर सकते हैं। जस्ट लाइक मुझे यहाँ पर इसके सेंटर पे मूव करना है तो मैं इसके सेंटर पे ले जाके प्रेस कर दूंगा। क्लियर, तो इस तरह से मेरे पास एक और थ्रेड मिल चुकी है। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो लाइन है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर पॉलीलाइन है, तो आपके पास ये देखिए सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन होने की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, अगर जितनी भी पॉलीलाइंस है वो सारी यहाँ पर दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर 3D पॉलीलाइंस को इसको डिलीट करना है तो आपने सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है और रिमूव कर देना है। तो इस तरह से आपके पास एक 3D पॉलीलाइन रिमूव हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से बन चुका है। ओके, अब मुझे क्या बनाना है, ये हैंडल बनाना है। यहाँ पे ये जो यहाँ पर जो आयरन पार्ट होता है, यस या बात करें स्टील का जो पार्ट होता है वो आपके पास बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा एक सिलेंडर बना हुआ है। यस, एक सिंपल सा सिलेंडर बना हुआ है जिसकी हम रेडियस क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आपके पास जो अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस आपके पास ये जो रेडियस है वो आपके पास कितनी बन रही है, यहाँ पर बात करें तो वो आपके पास चल रही है, यहाँ पर कितनी चल रही है, 3 की चल रही है। फिर उसके बाद 2.5 की चल रही है, उसके बाद आपके पास 2.8 की चल रही है। और ये जो हैंडल्स होता है वो इन सब के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो आप यहाँ पे क्या करें, सिलेंडर को यूज करें, CLY एंटर करूंगा यहाँ पर सिलेंडर के लिए और एंटर प्रेस करके मैं सिलेंडर को यूज करूंगा। और सिलेंडर को यूज करने के बाद सिलेंडर को CYL एंटर करने के बाद सिलेंडर को यूज करने के बाद मैं यहाँ पर बात करूं तो सिलेंडर को यूज करने के बाद मुझे सेंटर पॉइंट देना है। सेंटर पॉइंट देने के बाद इसकी रेडियस को कर देता हूं 1 और आप इसकी लेंथ को कितना बढ़ाना चाहे वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक्सेस एंड पॉइंट को पहले चूज करूंगा ताकि जो यहाँ पर जिस एक्सेस के अंदर मुझे यहाँ पर चाहिए लेंथ वो मुझे मिल सके। अब देखिए इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट 15 कर देता हूँ यहाँ पर।
ओके, ताकि जो हैंडल है वो ज्यादा लंबा ना हो। यस, ये जो आपके पास लेंथ है ये ज्यादा लंबी नहीं हो। इसके बाद एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं। क्लियर? इसको 20 करने के लिए आप यहाँ पर पैसफुल कमांड का यूज करें। जिस पेज को आपको सिलेक्ट करना है उस पेज को सिलेक्ट करें और जितना आपको एक्सट्रूड करना है उतना कर ले। तो जैसे मैं इसको 20 कर देता हूँ तो सिंपल सा मैंने 20 कर दिया है। तो इस तरह से ये जो आपका फैस हैंडल है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर ले जाके प्लेस करना है। तो सिंपल सा आप इसे मूव कमांड का यूज करें, सिलेक्ट करें, एंटर। ये कुछ ज्यादा लंबा हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस, तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और नया यहाँ पर सिलेंडर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, CYL एंटर करना है सिलेंडर के लिए। तो CYL एंटर किया, आपने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। उस पॉइंट के बाद मैं रेडियस दूंगा 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया। उसके बाद आप एक्सेस एंड पॉइंट को चूज करें। एक्सेस एंड पॉइंट को चूज करने के बाद इसकी जो रेडियस यहाँ पे लेंथ है वो मैं 18 कर देता हूँ। 18 इज सफिशिएंट। ओके, यहाँ पे बात करें तो आप सिंपल से इसको मूव करना है। तो आप यहाँ पर क्या करें, मूव कमांड का यूज करें, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। ओके, उसके बाद देखिए आपके पास जो पॉइंट है, ये जो एक्सेस एंड पॉइंट है उसको आप यहाँ पे सिंपल से सेलेक्ट करना है और ये जो पॉलीगन्स है इस पॉलीगन्स के यहाँ पे सेंटर पे प्रेस करना है। तो अब आपको पता चल चुका होगा सेंटर मार्किंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये इस काम के लिए आपके पास सेंटर मार्किंग इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपके पास इतना बन चुका है। अब देखिए आपके पास जो आगे वाला माइनस वाला पार्ट है वो आप यहाँ पर कैसे बना सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले 2D ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाऊंगा। 2D ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, मुझे क्या क्या चीजें बनानी है पहले वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपना जो यहाँ पे प्रोजेक्शन है उसको यहाँ पे ले आते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए आपके पास जो अगला पॉइंट है वो आप यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो उसकी यहाँ पर लेंथ कितनी रखने वाले हैं, उसकी थिकनेस कितनी रखने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल कमांड को यूज करूंगा। यस, REC यहाँ पर REC रेक्टेंगल कमांड को यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड को यूज करते हुए रेक्टेंगल को बनाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे। अब रेक्टेंगल के अंदर मुझे डायमेंशन देनी है तो मैं डायमेंशन को सिलेक्ट कर लूंगा। डायमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आगे वाला चीज है, यहाँ पे जो आगे वाली जो थिकनेस मिलती है आपके पास वो mm में होती है। यस, आप बात करें यहाँ पर सेंटीमीटर से भी बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो आप उसे यहाँ पर 0.1 रख सकते हैं या 0.2 रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.2 रखने वाला हूँ और आपके पास जो लेंथ होती है उसको यहाँ पर आपके पास 1 से भी कम रखना है। तो मैं उसे क्या करूंगा, 0.5 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 0.1 और 0.15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से आपके पास थ्रेड्स मिल जाएगी। क्लियर? अब बात करूं यहाँ पर, तो मुझे इसको यहाँ पर एक और थ्रेड्स लेनी पड़ेगी इसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी मैं लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा यहाँ पर ऑफसेट कमांड को यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड को यूज करते हुए देखिए यहाँ पर मुझे इसकी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बात करूं यहाँ पर, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो मेरे पास होनी चाहिए 0.2 के अकॉर्डिंग। तो मैं 0.2 ले लेता हूँ। यस, क्यों ले रहा हूँ, इसका रीजन क्या, देखिए यहाँ पर किस तरह से थ्रेड्स बनने वाली उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन चुका है। ओके, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए मैं C एंटर करूंगा। ओके, इसका सेंटर पॉइंट लूंगा और देखिए आपके पास जो सर्कल की रेडियस चल रही थी वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चल रही थी। जो आपके पास जो यहाँ पर स्टील वाला पार्ट था उसकी रेडियस के बारे में बात करूं तो वो 1 सेंटीमीटर चली थी। तो कुछ इस तरह से मिल चुका आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को यहाँ पर रोटेट करूंगा। तो रोटेट कमांड को यूज करना है, 3D रोटेट को सेलेक्ट करके एंटर करना है और बेसिकली एंटर करना है और इसको यहाँ पर इस तरह से हम इसको रोटेट कर देते हैं। क्लियर? ये मैंने रोटेट कर दिया, एंटर। क्लियर? उसके बाद स्किप। अब देखिए बात करूं यहाँ पर सिंपल सा, ये हमने क्यू बनाया है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सिंपल सा आप यहाँ पर देखिए लुफ्ट कमांड का यूज करेंगे और लुफ्ट कमांड का यूज करते हुए इसका जो थ्रेड्स पार्ट है, यहाँ पे जो आगे वाला जो नुकीला पार्ट है वो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो देखिए वो किस तरह से बनने वाला है। तो सिंपल सा आप क्या करें, यहाँ पर मूव कमांड का यूज करें। यस, मूव कमांड का यूज करके आपका जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसको सेलेक्ट करें और जो इसका सेंटर पॉइंट है, यस जो मैं इसका सेंटर पॉइंट है उसकी सेंटर पॉइंट के अलाउंग मैं इसको यहाँ पर मूव करूंगा। जस्ट लाइक मुझे जितना मूव करना है मैं उतना मूव ले लेता हूँ। तो ये काम करते हैं, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर आगे वाली जो लेंथ है वो 2.5 ले लेते हैं। यस, तो यहाँ पर 2.5 में एंटर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से मिल चुका है। उसके बाद मैं फिर से मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर, और यहाँ पे बात करूं तो इसके जस्ट लाइक बीच में चलना है मुझे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके सेंटर से इससे सेंटर तक। क्लियर? ताकि हमारे पास जो इसका सेंटर मार्किंग है वहां पे मुझे मिल सके। क्लियर? अब मैं यहाँ पे मूव कमांड का यूज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एंटर, और यहाँ से इसको लेते हुए जस्ट इसके मिडल पॉइंट, यस ये रहा मेरा मिडल पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर दिया। तो कुछ इस तरह से आपके पास बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे सिंपल सा क्या करें, यहाँ पर लुफ्ट कमांड का यूज करें। लुफ्ट कमांड का यूज करते हुए देखिए इसको सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे आपके पास जो डिजाइन है वो आगे वाली आपकी पास बनती रहेगी। क्लियर? जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूं तो कुछ इस तरह से बन चुकी है। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पर इस वाले पार्ट को थोड़ा सा भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसको रूल भी कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखिए रूल हो चुका है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल सा स्मूथ चाहते हैं तो स्मूथ भी कर सकते हैं या फिर आप इसे रूल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर इसको क्या करूंगा, रूल करूंगा ताकि जो थिकनेस है वो मुझे सही दिखे।
क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास थ्रेड्स बन जाएगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपल से उसको उठा के वहां पे मूव करना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मूव कमांड यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टोटली सिलेक्ट करूंगा, एंटर। और इसका देखिए सेंटर पॉइंट आपको मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट कहाँ मिलेगा आपके पास, इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए ये आपके पास सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अब जब आपके पास सेंटर पॉइंट मिल चुका है तो अब आपके क्या करेंगे, जो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है, यस मैं बात करूं यहाँ पर, तो मुझे इसके सेंटर पॉइंट से इसको मैच कराना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अभी यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पास ऑर्थो इनेबल है। ऑर्थो इनेबल होने पर ये केवल 90 और 90, 180 या फिर आपके पास बात करूं तो ये आपके पास 0 डिग्री टू 70 पे वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एंगल तो फ्री है, तो यहाँ पर आप ऑर्थो को डिसेबल कर दें। ऑर्थो को डिसेबल करने से क्या होगा कि आपके पास इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके सेंटर से मैच कर दें। तो इस तरह से आपके पास जो अगला पार्ट है, नुकीला पार्ट्स है, वो भी आपके पास मिल जाएगा। जो माइनस सेक्शन है वो भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पर मटेरियल डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे मैं बात करूँ ये 3D पॉलीलाइंस है, इसको आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करना चाहूँ तो आपके पास यहाँ पर जितने भी पोर्शन है वो सारे आपके पास क्या है, डिफरेंशिएट है। मतलब आपके पास ये वाला पोर्शन अलग है, 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 ये अलग है, ये अलग है। तो आप इसे क्या करें, सिंपल सा यहाँ पर यूनियन कमांड के थ्रू आप इसे यूनियन कर सकते हैं। बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, जब भी आप इसे यूनियन करने जाएं तो यूनियन करते वक्त वो वाले पार्ट को ही आप यहाँ पे यूनियन करें जिनका आपके पास कलर सेम रखना है, या फिर बात करें मटेरियल सेम करना है। जब आप यहाँ पर मटेरियल कमांड का यूज करेंगे तो यूनियन कमांड का क्या करता है, यहाँ पर उस पूरे मटेरियल के ऊपर सेम मटेरियल दे देता है। तो इसलिए आपके पास यूनियन कमांड को यूज करते वक्त थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज को याद रखनी है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, यदि मैं यूनियन कमांड का यूज करते हुए इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा आयरन वाला पार्ट है, या फिर बात करूं ये वाला जो स्टील वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, यूनियन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं मटेरियल अप्लाई करूंगा तो मटेरियल अप्लाई करने पर क्या होगा, इसके ऊपर भी वही मटेरियल यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर यूनियन करते वक्त। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यूनियन करते वक्त उसी ऑब्जेक्ट को यूनियन करें जिनको आप एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे मैं बात करूं UNI एंटर करेंगे यहाँ पे यूनियन के लिए, तो मैं जस्ट लाइक देखिए एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन और एंटर। तो ये वाला पार्ट ही मैं उसे यूनियन में रूप में देखना चाहता हूँ। और इन दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं UNI एंटर करके ये दोनों जो स्टील वाले पार्ट्स हैं इन दोनों को एक साथ कंबाइंड यूनियन देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप इन दोनों को एक कंबाइंड यूनियन देख सकते हैं। आई होप सो क्लियर समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे रही मटेरियल वाली बात कि आप इसे मटेरियल कैसे डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन मटेरियल डाला है, आप यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल सा मटेरियल के ऊपर क्लिक करें। मटेरियल के ऊपर क्लिक करने पर देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो आपको सिंपल सा कलर देना है। तो कलर देने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वॉल पेंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वॉल पेंट का जो भी कलर्स है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और आप यहाँ पे कलर डाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर मुझे डार्क राइट कलर डालना है तो डार्क रेड कलर डाल सकते हैं या डार्क ग्रीन कलर डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ जो प्रीवियसली फोटो है वो आपके पास क्या है, डार्क ग्रीन कलर है। यहाँ पे बात करूंगा तो मुझे डार्क रेड भी डाल सकता हूँ, या फिर बात करूं ब्लू ग्रे जैसा भी आप डालना चाहे, ऑरेंज वगैरह आप डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो वॉल पेंट कलर होता है यहाँ पर आपको बहुत सारे पेंट्स कलर देखने मिलता है। जैसे मैं बात करूं स्काई ब्लू कलर, तो यहाँ पर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपके पास स्काई ब्लू कलर का भी आपके पास बन चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर डालना चाहे, जैसे मैं बात करूं येलो कलर, तो एक बार येलो कलर डाल के देखते हैं येलो कलर कैसे कैसे दिखता है। तो येलो कलर ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, स्काई ब्लू कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो स्काई ब्लू जो डार्क कलर है मैंने उसको लिया है और डाल दिया है। क्लियर। तो इस तरह से मेरा जो पीछे वाला जो कलर है वो आ चुका है और इसके पीछे शाइनिंग भी आ चुकी है। अब रही बात यहाँ पर कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कौन सा कलर डालना है, तो ये आपके पास क्या है, मटेरियल है। तो आप यहाँ पर मेटल को यहाँ पे चूज कर सकते हैं और मटेरियल को चूज करते हुए देखिए आप यहाँ पर मेटेलिक कलर डाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ एल्यूमिनियम, ओके डार्क कलर चूज करूँ तो आपके पास कुछ इस तरह से कलर मिलता है। ओके यहाँ पे बात करूँ फ्लैट के लिए, तो यहाँ पे देखिए फ्लैट कलर भी डाल सकते हैं। जस्ट लाइक मैं इसको चूज करूँ यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम फ्लैट कलर को चूज करूँ तो एल्यूमिनियम फ्लैट कलर देखिए किस तरह से दिखता है, थोड़ा देखें। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो कुछ इस तरह से दिखता है, तो वो भी आपके पास अच्छा ही दिख रहा है। तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। तो एल्यूमिनियम डार्क कलर जो है वो थोड़ा शाइनिंग कलर है तो मैं उसको ही यहाँ पे चूज करूंगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा शाइन होना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दे दूंगा। तो इस तरह से मुझे शाइनिंग थोड़ी सी दिखेगी, तो आप यहाँ पर शाइनिंग को भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यस, विद पेंट रेडी हो चुका है कि यहाँ पे कलर कौन सा डालना है, मटेरियल कौन सा डालना है, प्लस आपके पास यहाँ पे थ्रेड्स कैसे बनाने हैं, ये जो आपके पास ग्रिप्स है वो, प्लस ये जो आगे वाला पार्ट है वो, प्लस आपके पास बीच का जो हैंडल वाला पार्ट है वो किस तरह से बनाना है, आपके पास जो आगे वाला पार्ट है नुकीला पार्ट है वो कैसे बना सकता है। अब देखिए काफी जगह यहाँ पर आपके पास क्या होता है, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर भी होता है। तो प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर के अंदर कुछ नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये माइनस बनाया है ना, यस, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन बना सकते हैं और प्लस साइन बनाने के बाद सिंपल से उसे एक्सट्रूड कर दें।
यस, आपने जैसे यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर सिंपल सा, जैसे आपने यहाँ पे पीछे थ्रेड्स बनाई थी, यस, उसी तरह से आप यहाँ पे थ्रेड्स बनाने की जगह आप यहाँ पे प्लस साइन को चूज कर ले। यस, प्लस साइन बना ले और प्लस साइन बना के आप उसको क्या करें, एक्सट्रूड कर ले, एक्सट्रूड करके फिर उसको आगे ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे आपके पास प्लस वाला भी स्क्रू ड्राइवर सेम टू सेम बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने साइनिंग कलर चूज किया ना, तो इसकी वजह से देखिए आपके पास साइनिंग दे रहा है। यस, आप जैसे जैसे उसको रोटेट करेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो साइनिंग है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगी। तो इस तरह से आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो एकदम न्यू टाइप दिखने लग जाएगा। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को बनाना है। तो बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको यहाँ पे मिक्स करते हुए बनाना है। और देखिए आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी हमने, क्या देखी कि जब आप यहाँ पर एरे कमांड को यूज कर रहे हो, और एरे कमांड को यूज करते वक्त जब आपके पास एरे को एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं पसंद है आपके पास, तो आप उसे नॉन एसोसिएटेड के रूप में बनाएं। उससे क्या होगा कि आपके पास एरे के रूप में आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी भी होंगे, प्लस उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होंगे। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर जो छोटे छोटे टूल्स है वो किस तरह से यूज करने हैं और उनके अंदर किस तरह से यूज करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे और भी एक नए एक्सरसाइज के साथ और नए ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से बनता है, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।